मिल गया जवाब सबको अपना अपना। मन मस्तियां मारता है। इतना बस उतना। इतना नहीं, पत्थर की बात सुनी। वो लाजूरे की बात सुनी, उसको हम लाजूरा बोलते थे, लाजूरा। शैतान तो थी वो। टीचर को भी ऐसा ऐसा करके चली जाती थी। मतलब कोई पढ़ना नहीं चाहता है, उसको कोई पढ़ा नहीं सकता है। सुबह से एक बात आ रही है। हम उतना ही प्रोग्रेस कर पाते हैं जितना मेरा मन चाहता है। ना, आज भी मेरा मन मुखी है। आज भी बहानेबाजी करता है। हम गुरु को उतना ही मान पाते हैं जितना मेरा मन चाहता है। स्वीकार है। मन चाहता है, मन मानता है। सारी की सारी जैसे ये ब्रह्म विद्या है अमन करने की। पर मन जब तक है तो वही देह अध्यास बनना ही रहेगा। और देह अध्यासी को हर बार कठिन लगेगा। हर बार टॉर्चरिंग लगेगी, भाई ऐसा क्यों। रास्ता ही ऐसा है। मन के अधीन बैठे थे, वहां भी सुख नहीं था। लेकिन मन अपनी गति देना नहीं चाहता है। तो कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज गुरु को करना पड़ता है। पत्थर ने सरेंडर किया टोटल, फिर चाचू नहीं की। मन जिंदा है तो चाचू शोर मचाता है। जिस दिन अंदर आ गया, मुझे केवल और केवल अपना उद्धार इसी अभी कोट जन्म के पुण्यन साईं असां पंहिंजो सतगुरु पातो। और एक और बात आती है, हर बार आता है। दादा भगवान बोलते थे तुम 5 मिनट लेट आए माना 5 घंटे लेट हो गए। मेरी फर्स्ट वाणी किसने सुनी? वाणियों को किसने पहले पहले सुना? वो होड़ लगी रहती थी हम सबके भीतर। मैं पहले पहुंचू, मैं पहले पहुंचू। वो नियम चलता आया। ब्यूटीफुल कि हम 5 मिनट जो देर से आ सकते हैं वो पहले भी तो आ सकते हैं। क्यों हम डिले करें? डेंजरस हो जाता है कभी कभी। तब कैचिंग पावर, क्योंकि आओ बैठो थोड़ा स्थिरता आवे। 15 मिनट 20 मिनट यूं ही गुम हो गए, जीवन के 15 मिनट गुम हो गए हमारे। पर कदर करें खाली। तो कैचिंग पावर बढ़ता है। तो गुरु को स्वीकार करने का भी जरूरी नहीं कि मेरे मुताबिक गुरु बोलेगा। हमेशा हमेशा फेवर नहीं कर सकता है गुरु, नहीं तो गुरु काय का हुआ? गधा हुआ। लाजूरे की तरह वो मास्टरानी उसका खा के पी के दबा के बैठेगी। हिसाब तो देना है। दादा भगवान गीता भगवान तो हमको भी अपने निराकार से हिसाब देना पड़ता है। सामने वाले के मन को मोड़ा तुमने, सीधा किया, टेढ़ा टेढ़ी चाल थी। अगर ऐसी चाल टेढ़ी नहीं हुई, सीधी नहीं हुई, तो आना जाना बोला खाली कपड़े दिखाने आते हो क्या? तो फैशन शो बाहर भी है। यहाँ जो आते हो वो कुछ और आते हैं बात के लिए। कुर्बानियां हैं। तो कुर्बानी का फिर रिजल्ट भी आता है। पर उस बाप को बेटे ने जवाब दे दिया। वो मूर्तिकार था बाप। बेटा भी मूर्तिकार बना। चित्रकार चित्रकार था, सॉरी। अच्छी अच्छी चित्रकारी वो बेचने जाता था। बेटे ने भी सोचा मैं भी वही, क्योंकि जीन्स वही है, सीखा उसने। तो एक दिन चारा ना मिला उसको, बेटे को। आकर के थोड़ा पूछा, नम्रता थी, पूछा बाप से, पिताजी आपको 2 रुपए मिलते, मेरे को चारा ना? बोला बेटा यहाँ ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर। ने किया, 8 आना मिलने लगा। फिर और बाप ने बोला इसको और ऐसे कर, ऐसे कर, ये कलर ऐसा डाल, कॉम्बिनेशन कर। 1 रुपए तक, 2 रुपए तक पहुंचा। बाप बोलता रहा। 4 रुपए तक भी पहुंच गया बेटा। बाप ने बोला अभी भी तेरा। बोला अभी बस हो गया, बहुत हो गया पिताजी। आप 2 रुपए तक हैं, मैंने 4 रुपया कमाया। आपको कुछ बुरा लग रहा है क्या?
क्यों आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी अभी भी वही हूं, कम हूं? आपकी नजर में ये क्यों आ रहा है कि अभी भी मैं वैसा हूं जैसा पहले आया था? बाप ने चुप कर ली। अब उसकी मौन शुरू हो गई बाप की। आप इतने चुप क्यों हो गए? बोला, मुझे अपना अपने दिन याद आए। मेरा भी मास्टर मुझे रोज ऐसे टुक टुक करता था। एक दिन मैंने बोला, 2 रुपए तक मैं पहुंच गया, मास्टर 1 रुपए तक था। मैंने बोला, आपको तो 1 रुपया मिलता है, मेरा 2 रुपया आपको बुरा लग रहा है, तब भी आप ऐसे कर रहे हो। पर बेटा, एक सच्चाई बताता हूं, उसके बाद मेरा कभी बढ़ा ही नहीं, प्रोग्रेस ही नहीं हुई, मैं वहीं रह गया। अगर ये मन में आ जाता है, वरना श्रद्धा लौटनी शुरू हो जाती है हमारी। इस श्रद्धा के अंतर्गत पूरा का पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। अगर कम कहीं, हाँ, शंका आना जरूरी है, लाजमी है, नहीं तो सोया हुआ दिमाग है। शंका आवे, समाधान जरूरी है। उस समाधान के बाद फिर से हमारी वो प्रोग्रेस हो जाती है, रॉकेट चाल। नहीं तो शंकालु व्यक्ति कुछ बातें छिपाएगा भी, कुछ बताएगा, मैंने सब बता दिया है। नहीं, अब गुरु का काम ही हो जाता है उस, जैसे कारीगर का जैसे दिखाया, चित्रकार का दिखाया, वो और नफीस चीज, बहुत नाजुक, बहुत ही सूक्ष्म में ध्यान दिलाता है।